हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरपीएफ के कांस्टेबल के जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन हुए थे आए थे, उनका बेस्ट सॉल्यूशन देखने वाले हैं बेस्ट अप्रोच के साथ। और ये सेट नंबर 51 है हमारा। इसमें हम सिलेंडर या बोलेंगे बेलन से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। ये हमारा क्षेत्र मिति से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये इसमें कुछ क्वेश्चन 2D और 3D के मिक्सचर है, यानी कि हम बात करें ये 3D डायमेंशनल जो है आपका 3D जो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में आयतन से रिलेटेड, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे एक बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई h मतलब 7 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आपको याद कर रखना है कि जो h है और r है, आपके पास जो r है मतलब रेडियस है वो कितना है 5 सेंटीमीटर है, ठीक। और जो आपका h है हाइट है वो कितना है आपका 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आपसे वॉल्यूम पूछा है बेलन का आयतन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पूछा है। जो आयतन v बराबर लिखेंगे, आप आयतन लिखेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच, इसका ये फॉर्मूला होता है। तो पाई का देखो, पाई में आंसर देना है, सभी में पाई दिया है तो पाई का पाई ही लिखा रहने देंगे। आर स्क्वायर को क्या करेंगे, हम आर को 2 बार लिखेंगे। तो आर कितना है हमारा, त्रिज्या है 5, तो ये 5 5 2 बार लिखेंगे। फिर एच कितना है 7, 7 को 1 बार लिखेंगे। अब इनका गुणा करेंगे, पचम 25, 25 सत्ते होता है 175, ठीक है 175। और पाई साथ में रहेगा तो ये 175 पाई होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा घन सेंटीमीटर में आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ये ग्रुप डी में 2022 में प्रश्न पूछा गया था। इसी तरीके के सभी प्रश्न जो हैं आपके कोई ना कोई एग्जाम में पूछे हैं, तो बनाएंगे इन सभी को। एक बेलन के आधार का व्यास 14 मीटर है और ऊंचाई 24 मीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान जो है वो 22/7 प्रयोग करना है। तो आपको बात करें, हम जो डायमीटर है, व्यास है, वो कितना दिया है 14 मीटर। लेकिन आपका जो रेडियस निकलेगा वो भी क्या होता है, व्यास बराबर जो है दिया है, तो त्रिज्या जो होगा वो व्यास का आधा होगा। तो ये 14 था, ये 7 मीटर हो जाएगा, ठीक है 7 मीटर हो जाएगा। अब आपको एच कितना दिया है, हमारे पास 24 मीटर दिया है। तो हमारे पास सभी वैल्यू आ गई। अगर हम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछें, तो वक्र पृष्ठीय एरिया जो है कर्वेड सरफेस एरिया, तो सी ए होता है इसे कर्वेड सरफेस एरिया सी एस ए। तो हम बोलते हैं कर्वेड एरिया जो निकालेंगे वक्र पृष्ठ, तो वो होता है फॉर्मूला 2πr/h, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे। पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान क्या दिया है हमारे पास 14 मीटर। 14 मीटर व्यास था, तो ये क्या है 7 मीटर हमारा त्रिज्या है, 7 लिखेंगे रेडियस। और एच का जो मान है वो 24 है, ठीक। तो हमने 7 से 7 को काट दिया, तो हमारा जो बचा 2 गुणे में 22 और गुणे में 24, इनका गुणा करना है और हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम देखते हैं, इनका गुणा करते हैं, 22 दूनी 44 और यहाँ हम करेंगे 24 का 44 में गुणा। तो 2400 के 96 हासिल हो जाएगा 9, 2400 के 96 और 9 105, यानी कि 1056 जो बनेगा वो हमारा इसका राइट आंसर बनेगा, 1056, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्वेड सरफेस एरिया का मतलब होता है ये हमारा वक्र पृष्ठ, ठीक है। सिलेंडर का जो बेलन है, सिलेंडर है, उसका वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2πr/h, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लिखा है, यदि एक बेलन का आयतन 256 पाई घन सेंटीमीटर है और उसके आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो आयतन है v बराबर, उसको लिखेंगे कितना है, v का फॉर्मूला होता है 1/3, सॉरी बेलन है ना, तो बेलन का आयतन होता है v बराबर पाई आर स्क्वायर एच। इसका जो मान दिया है वो कितना दिया है 256 पाई, 256 पाई। तो हम क्या करेंगे, पाई से पाई पहले ही कैंसिल कर लेंगे। अब आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का हमें क्या क्या दिया है, त्रिज्या 8 दिया है, तो 8 को हम 2 बार लिख लेंगे। और हमसे एच का मान पूछा है तो एच का एच ही लिखा रहने देंगे। फिर 256 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक। फिर 8 से एकम 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 से देगा 8 दिया 24, 8 दूना 16। फिर 8 से डिवाइड करेंगे एक बार, तो 8 चौके 32। यहाँ पर जो हाइट आएगी वो क्या होगा 4 सेंटीमीटर होगा, वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लिखा है, 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 333 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपको जो क्या है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसको बराबर लिखना है। तो पहले डायमीटर कितना दिया है, डी बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक। अगर इसका रेडियस निकालेंगे तो जो आधा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आपका कितना है 330। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का क्या होता है 2πr ब्रैकेट में h प्लस r, होता है कि नहीं होता है ना। चले, और फिर उसके बाद हमें बराबर में लिखना है 330। फिर हम क्या करेंगे 2 गुणे में पाई का मान 22/7 रखेंगे,
फिर गुणा 7 रखेंगे, फिर गुणा जो आर है वो कितना है 5 है, 5 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में 5 लिखेंगे, फिर प्लस में आर की जगह 5 लिखेंगे, ठीक, और बराबर में 330 लिखेंगे। हम क्या करते हैं, यहीं से डिवाइड करना चालू करते हैं। तो 11 से भाग करेंगे, 11 दूना 22, और 11 से भाग करेंगे 11 तिया 33, और 3 1 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 से भाग करेंगे, यहाँ 2 पंचे 10, 15 हो जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, ये गुणा के बाहर वाला है, मतलब ब्रैकेट के बाहर वाला कट सकता है, ठीक है। 5 तिया 15, तो हमने देखा यहाँ पर कितना बचा, इस ये यहाँ पर सॉरी मिस्टेक हो गया थोड़ा, देखो यहाँ पर ये 5 नहीं था, यहाँ पर था एच, ठीक है, ये मिस्टेक गलती से हो गया, लिख गया, तो इसको दोबारा से एच लिखेंगे, ठीक है, एच ही था ना यहाँ पर, और तो बाकी सब सही है। फिर हम क्या करना था, ये कट गया था, तो हमारा ये 2 का गुणा हम ऊपर करेंगे, ठीक है, तो 2 का गुणा 2h प्लस में 2 पंचे 10 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 7 है ये दूसरी तरफ गुणा होकर 7 तिया 21 बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से ये डिवाइड करेंगे, मतलब घटाएंगे, तो 2h बराबर जो वैल्यू होगा 21 में से 10 जाएगा, ये कितना बचेगा 11। अब h की वैल्यू निकाला जाएगा, तो ये कितना 11/2, 11/2 का मतलब है ये 5.5 बनेगा, ठीक है। 5.5 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली एक बेलनाकार टंकी में भरे पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। यह ज्ञात कीजिए कि टंकी पूर्ण रूप से भरी है। अब देखिए, पानी की बात की जाए कभी भी या धारिता पूछा जाए तो हमेशा आयतन निकाला जाता है, और चित्र इसमें किसका है, मतलब ये बोलेंगे किसका क्वेश्चन है, ये बेलनाकार है, यानी कि सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपको पता है सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो सबसे पहले जो आर है उसका मान लिखते हैं, वो 7 मीटर दिया है, ठीक। उसके बाद जो एच का मान दिया है वो 20 मीटर है। बस इन दोनों का वैल्यू रखना है, सॉल्व हो जाएगा। पाई का मान है हम 22/7 रखेंगे, गुणा आर स्क्वायर कितना है 7 है, तो 2 बार 7 लिखेंगे। फिर एच कितना है हमारा 20, तो 20 लिखेंगे, 20 का गुणा करेंगे। अब हमने 7 से 7 काट दिया, तो हमने क्या देखा, 22 गुणे में 7 गुणे में 20, इनका कैलकुलेशन करेंगे तो 22 सत्ते 154, 154 मतलब 308, तो 308 तो ये हो जाएगा, और 1 0 साथ में है तो ये हो जाएगा 3080। तो ये आपका 3080 घन मीटर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा आंसर, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये सभी एग्जाम में पूछे हुए हैं, आपने देखा होगा, आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के क्वेश्चन मिल रहे हैं सभी के सभी। एक लंबवर्ती बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, 3:7 है। बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम बात करेंगे बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बेलन का बात करेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h, बटा में जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो होता है 2πr ब्रैकेट में h + r, होता है कि नहीं, ठीक है ना। और इनका जो अनुपात है वो कितना दिया है, 3:7 दिया है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 3/7 दिया है। अब बोला गया है कि त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर 2πr, तो हम कह सकते हैं ये तीन चीज़ों से कट जाएंगी, तो यहाँ बचा h बटा में h + r, ठीक है, और बराबर में 3/7। हम क्रॉस गुणा करेंगे इसको, तो यहाँ बचेगा 7h बराबर 3h प्लस में 3r, 3h प्लस में 3r। तो हम क्या करेंगे, इस h को इसके पास ले जाएंगे, तो 7 में से 3 कब गया, 4h बराबर 3r है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ये वाला h यहीं पर रहने देंगे और इस तरफ से इस r को नीचे ले आएंगे, तो दूसरे तरफ वाला 3 वहीं रहेगा, इस 4 को इसके नीचे ले जाएंगे, तो ये बनेगा वो 3/4। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये एनटीपीसी में पूछा गया था। अब बात कर लेते हैं अंतिम प्रश्न की। तो अंतिम प्रश्न देखेंगे, एक लंबवत्ती बेलन में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 5:9 है। बेलन की ऊंचाई और बेलन की त्रिज्या में अनुपात क्या होगा, ठीक है। अच्छा, पिछला क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लेते हैं, क्या आंसर सही था ना। हमारा क्या पूछा था, त्रिज्या और ऊंचाई। अच्छा, ये क्या है, कन्फ्यूजन में था इसमें, जो आपका ऊंचाई था और त्रिज्या था, हाँ ठीक है, ये 3/4 सही है। उसमें त्रिज्या और अगर ऊंचाई का अनुपात पूछा जाएगा तो उल्टा करना पड़ेगा, आपको याद रखना, ठीक है। चलिए इसमें देखेंगे, एक लंबवत्ती बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना, 5:9। तो सबसे पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr लिखते हैं और h लगा देते हैं, और संपूर्ण पृष्ठ में 2πr ब्रैकेट में h + r, ठीक है, और बराबर में कितना 5/9 हो जाएगा, ठीक। तो हमने देखा 2πr दोनों का कैंसिल, तो h बटा में h प्लस में r हो जाएगा,
ये 5/9 हो जाएगा। ठीक है, अब 9 का h में गुणा करेंगे, 9h हो जाएगा, यहाँ पर 5h प्लस में 5r। ठीक है, पिछले जैसा सॉल्यूशन है। इस 5 को यहाँ ले आएंगे तो ये कितना रहेगा, 5 में से 9 में से 5 गया, 4h हो जाएगा और ये 5r हो जाएगा। ठीक है, 4h 5r। तो हमने देखा इसमें से 4h, h तो यहीं पर रहने देंगे, r इसके नीचे ले आएंगे और यहाँ पर 5 ही रहने देंगे, 4 इसके नीचे चला जाएगा। तो 5/4, 5/4 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस प्रकार आपने टॉप 7 प्रश्न कवर किए हुए हैं जो आपके एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए थे, और उनका सॉल्यूशन कैसे करना है आपको भी देख लेना है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।